हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी भी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। कुछ टाइम से रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही हैं बिकॉज अनदर सिटी में शिफ्टिंग की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट तब तक मैंने सोचा क्यों ना आप सबकी क्वेरीज़ के आंसर कर दिए जाएं जो मुझे कमेंट सेक्शन में और डीएम्स में आते रहते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस थे कि रेजिन बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्टार्टिंग में कैसे मटेरियल को चूज़ करें, क्या क्या मटेरियल स्टार्टिंग में नीड है जिनकी, और इसमें रेजिन से हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या होता है। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूँगी और मैं बताऊँगी रेजिन क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में होता है। अगर आप बिगनर लेवल पे है तो आप कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, अगर आप एडवांस पर जाना चाहते हैं तो क्या क्या आपको करने को मिलेगा, और आप जब बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मिनिमम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या क्या है, उनके साथ आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आप इस वीडियो में बताऊंगी, तो मेक श्योर आप स्किप ना करें, अदरवाइज़ आपके किसी आंसर मिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेजिन और हार्डनर एक तरीके का केमिकल है जो सेपरेट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बट जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो स्लोली ये बिल्कुल हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं और लाइक अ हार्ड प्लास्टिक की तरीके से ये वर्क करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रेजिन और हार्डनर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए, रेजिन हार्डनर का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके से होता है और इसकी वैरायटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, पर यूजुअली इसका होम डेकोर में या होम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि वॉल डेकोर में, डाइनिंग में, टेबल्स में और होम डेकोर से रिलेटेड सारी चीज़ों में, किचन में भी, ट्रेज़ में, मतलब आपकी एक्सेसरीज़ में, ज्वेलरीज़ में, बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग है और आगे चल के आप इसका क्रेज़ देखेंगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप एज ए बिगनर अगर आप अपना इस बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बहुत कम अमाउंट में पहले लेकर आप इसको ट्राई कीजिए अच्छे तरीके से। और स्टार्टिंग में आप की चेन्स, राखी हैं, ब्रेसलेट्स हैं, ज्वेलरीज़ हैं, इन सब के साथ वर्क करना सीखिए और जब आपको लगे कि आप इसके साथ वर्क करना सीख गए हैं तब आप आगे बढ़िए। और या फिर अगर आप सिर्फ अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो बहुत कम अमाउंट में सारे प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि इसके बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स आते हैं और पर्टिकुलर आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड आप मटेरियल लीजिए और उसके ऊपर वर्क करिए। और स्टार्टिंग के मटेरियल के लिए, बिज़नेस के लिए आपको मिनिमम 2000 से लेके 5000 में आपका मटेरियल आ जाएगा, जिसमें आप एक ट्रायल ले सकें और स्टार्टिंग अपना कर सकें। एडवांस लेवल की बात करें तो एडवांस लेवल में बहुत सारे बिग मंत्रास फ्रेम्स हैं, रिवर टेबल्स हैं, कॉफ़ी टेबल्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, बिग साइज़ में वॉल डेकोर है, फर्श है, रेजिन फर्श, रेजिन फ्लोरिंग है, ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल में आ जाती हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। रेजिन लैम्प होते हैं, ओशियंस लैम्प्स होते हैं, जिसमें कोई भी इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप इसके साथ कैसा वर्क करना चाहते हैं, किस तरीके की वैरायटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब एक बार आप इसके साथ काम करने लगते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अभी बिगिनर लेवल पर ध्यान देना चाहिए और उसके साथ वर्क करना चाहिए। मैं कहूँगी जब आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएं और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें तभी आपको एडवांस लेवल में जाना चाहिए। अब बात करते हैं एज ए बिगिनर हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले बात करेंगे रेजिन हार्डनर की। रेजिन हार्डनर बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है, पर दो पॉपुलर होती हैं जिसमें 2:1 एंड 3:1 होता है। 3:1 रेजिन हार्डनर में, यानी कि 3 रेशियो में रेजिन और 1 रेशियो में हार्डनर, एंड 2:1 में 2 रेशियो में रेजिन एंड 1 रेशियो में हार्डनर का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है मैं अपनी वीडियो में प्रॉपरली बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाती हूँ, आप मेरे वीडियोज़ जाके चेकआउट कर सकते हैं।
रेजिन हार्डनर में एक क्रिस्टल क्लियर वैरायटीज़ भी आती है। अगर आप एज अ बिज़नेस इसको ट्राई कर रहे हैं तो आई थिंक आपको वो लेना चाहिए, जिससे उसमें बबल्स ज़्यादा क्रिएट नहीं होते हैं, और अच्छी क्वालिटी के रेजिन हार्डनर परचेज़ करना चाहिए। आप अमेजन से इसको चेकआउट कर सकते हैं, अमेजन से परचेज़ कर सकते हैं, या आपकी सिटी में कोई शॉपकीपर्स हो तो आप रेजिन हार्डनर का मटेरियल मिलता हो वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि 2:1 रेजिन और 3:1 रेजिन का यूज़ हमें कहाँ कैसे करना चाहिए। देखिए, जहाँ पर हमें नॉर्मल वर्क करना है, लाइक फ्रेम्स हैं, किचन्स हैं, और जहाँ पर हमें डीप पोरिंग का वर्क नहीं करना है, वहाँ पे हम 2:1 को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमें बहुत ज़्यादा रेजिन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं और हमें एक सही टाइम में काम फिनिश कर देना है, तो वहाँ हम 2:1 का यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि डीप पोरिंग करनी है, जैसे अगर आप देख रहे होंगे इस टाइम पे ट्रेंडिंग है बैंगल्स वगैरह सब प्रिजर्व करने के लिए, और बड़े बड़े रिवर टेबल हैं, बड़े बड़े साइज़ की मंत्रास फ्रेम है, जिसमें बहुत सारी वर्क करना होता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि रेजिन हार्डनर को अगर एक बार मिक्स कर दिया तो बहुत जल्दी क्योर होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब तक पूरी तरीके से उसके साथ फिनिशिंग के साथ वर्क करने पे आते हैं तब तक वो हार्ड हो जाता है कई बार। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या डीप पोरिंग होती है, वहाँ पर हमें 3:1 रेजिन का यूज़ करना चाहिए। और जहाँ नॉर्मली वर्क करना है हमें, जैसे फ्रेम्स हैं, किचन्स हैं, राखीज़ हैं, या फिर ट्रे हैं, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे हमें कम टाइम में वर्क कर सकते हैं, वहाँ पर हम 2:1 रेजिन का यूज़ करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे वर्क कर रहे हैं और इस एज ए बिगनर वर्क कर रहे हैं, तो आप 2:1 के साथ वर्क करिए। ये सबके लिए कंफर्टेबल और इजी होता है। ये हो गई मटेरियल की बात, और मैं यहाँ पर किस तरीके मटेरियल की ही बात करूँगी, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, सब मेरे आपकी वीडियो में आगे भी मिलेंगे, और पहले की वीडियोस में भी मैंने डिटेल में बताया है। ये रेजिन हार्डनर की बात हो गई, इस तरीके से हम रेजिन हार्डनर की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है वेट स्केल। वेट स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही से मेज़र करके रेजिन हार्डनर को नहीं लेते हैं तो मिक्सचर कभी भी हार्ड नहीं होता है और आपका पूरा मिक्सचर वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एज ए बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं या बड़े टाइम के लिए वर्क करना चाहते हैं, तो आप वेट स्केल ले लीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प रहेगी। या फिर अगर सिर्फ आप अपने लिए वर्क करना चाहते हैं, बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप मेजरिंग सिलिकॉन मेजरिंग कप भी आते हैं इस तरीके से, आप उसको भी ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप क्वांटिटी को बिल्कुल बहुत ध्यान से लें, अदरवाइज़ आपका पूरा मिक्सचर वेस्ट हो जाएगा और वो कभी भी हार्ड नहीं होगा, क्योर नहीं होगा। इसलिए ये मस्ट है कि आप या तो वेट स्केल में या फिर सिलिकॉन मोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसके बाद बात आती है जो बेसिक मटेरियल्स हैं सारे, जो आपके हमेशा ही रेजिन वर्क करते में काम आने ही हैं, वो इम्पॉर्टेंट ही है। यानी कि आइसक्रीम स्टिक्स, क्योंकि मिक्सर को मिक्स करने के लिए हमें आइसक्रीम स्टिक्स की और पिगमेंट्स लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, सिलिकॉन्स की स्टिक्स भी आती हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं, बट उनको आपको क्लीन करके तुरंत रखना होगा। तो मुझे आइसक्रीम स्टिक्स ज़्यादा बेटर लगती हैं, अदरवाइज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं। बेड पाइप्स का बहुत बड़ा रोल है रेजिन और हार्डनर के साथ। बेड पाइप्स एक तरीके से आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे फिर, क्योंकि आप रेजिन के साथ वर्क करते हैं तो कभी भी कहीं भी अगर रेजिन गिर जाता है या मिक्सचर गिर जाता है तो आप उसको किसी से क्लीन नहीं कर सकते। बेड वाइप्स वो तुरंत क्लीन होता है और आपके हैंड्स पर लगता है तो अभी तुरंत क्लीन होता है। डिस्पोजल कप्स हमें चाहिए। डिस्पोजेबल कप्स आप बिग साइज़ में, स्मॉल साइज़ में दोनों तरीके से ले सकते हैं, प्लास्टिक वाले से भी ले सकते हैं। मिक्स करने के लिए हमें डिस्पोजल कप सूटेबल रहते हैं। आप अलग अलग तरीके के कप्स भी ले सकते हैं, बट वही है कि उसको क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए यूज़ एंड थ्रो बेस्ट है। इसके बाद बात आती है अलग अलग तरीके के सिलिकॉन मोल्ड्स। सिलिकॉन मोल्ड्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं कहूँगी कि जब आप बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप सिर्फ ज्वेलरी का या फिर किचन्स का इस तरीके का एक मोल्ड ले लीजिए जो इसमें दिख रहे हैं और उस पर ट्राई कीजिए। जब आपको लगे कि आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं देन आप अदर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आप बबल्स आने के बाद हमें उन्हें क्लीन कैसे करना है। तो दो तरीके होते हैं, ब्लो टॉर्च और बबल बस्टर।
अगर आप स्टार्टिंग में वर्क कर रहे हैं दैन मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस तरीके के बबल बस्टर आता है, आप उसको यूज़ करिए, वो सेफ़ भी है और सफिशिएंट है। बट अगर आप एडवांस लेवल पे आप अच्छे से वर्क करना चाहते हैं, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप काफ़ी कर रहे हैं, तो आप फिर आप ब्लो टॉर्च ले लीजिए, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये दोनों ही यूज़ आते हैं और इनको कभी एक साथ यूज़ नहीं करना होता है। ये आप देख रहे होंगे ये पेन आते हैं डेको कलर, ये इस कंपनी के आते हैं, ये ऑयल बेस्ड पेन होते हैं। इसमें तीनों कलर है, सिल्वर, गोल्डन और रोज़ गोल्ड। ये बहुत वर्क आते हैं आउटलाइनिंग करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम आउटलाइन वगैरह इसके साथ बहुत ईजीली बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो ये भी मस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स की, जैसे कि ये अल्कोहल इंक है और ये सेपरेट भी मिल जाते हैं अलग अलग कलर में, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। इनमें बियॉन्ड इंक्स भी आते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जब हम बहुत हाई क्वालिटी में वर्क करते हैं तब उनके साथ, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली जाता है। स्टार्टिंग में आप इनमें से कुछ बेसिक कलर्स ले सकते हैं जो इनके साथ आप वर्क कर सकते हैं। अल्कोहल इंक, ये गोल्डन फॉयल, सिल्वर फॉयल और रोज़ गोल्ड फॉयल आता है। फॉयल का वर्क बहुत होता है और मस्ट है। आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे फॉयल का यूज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हो ही जाता है, तो ये भी आप गोल्ड और सिल्वर ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इस कटर की। इस कटर का यूज़ होता है कि जब आप डीमोल्ड करते हैं किसी भी रेजिन के प्रोजेक्ट को, तो मोल्ड से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें शार्प एजेस होते हैं और शार्पनेस होती है थोड़ी सी, कहीं कहीं पर रेजिन एक्स्ट्रा लगा होता है। तो आप उसको जब फिनिशिंग देने का वर्क करते हैं तो इस कटर के साथ ही करते हैं और उसको अच्छी तरीके से जितने भी शार्प एजेस हैं उनको अच्छे से कट कर देते हैं ताकि वो किसी को हार्म ना करे। तो इसका कटर का वर्क यही होता है और स्टार्टिंग में ये बेस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे इस टूल की। ये लेवलर है, ये इसका वर्क आप ज़रूर करें, मतलब ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में भी बबल लेवल करके एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी अपना टेबल का लेवल चेक कर सकते हैं। बट अगर आप मोबाइल में नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मस्ट है कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ का लेवल चेक करना, लेवल पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका पूरा वर्क ख़राब हो जाता है अगर आपने लेवल का चेक नहीं किया। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, या तो मोबाइल में या फिर इस टूल को आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, ये मस्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें अगर आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपके पास टाइम की कमी है और आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी देनी है अपने प्रोडक्ट में, तो आप ये सैंडिंग मशीन स्मॉल साइज़ में आती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ आप जैसे कि हमें राउंड ट्रे है ना, राउंड ट्रे में जब शार्प एजेस आता है तो वो अच्छा नहीं आता है, हमें उसके कॉर्नर पे बिल्कुल भी शार्प एजेस नहीं चाहिए। तो आप सैंडिंग मशीन का ही यूज़ करके उसको बिल्कुल शार्पनेस को फिनिशिंग देंगे और उसके बाद उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट ये ऑप्शनल है, अगर आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं और आपको टाइम सेविंग करनी है तो ही आप इसको परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में सैंडिंग पेपर के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। अब साथ साथ में आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टूल्स भी बता देती हूँ, लाइक ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब रेजिन हार्डनर मिक्स होता है तो ये केमिकली, जब ये क्योर होने लगता है तो ये एक्सोथर्मिक होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। तो अगर आप इसके साथ ऐसे ही वर्क करते हैं तो आपके हैंड डैमेज भी हो सकते हैं और अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं, जिससे आपके स्किन एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए आपको प्रॉपर ग्लव्स पहनकर ही वर्क करना है। नेक्स्ट बात करेंगे मास्क की। मास्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरीके की एलर्जी है या फिर नोज़ल इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके की आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो पहली बात आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही रेजिन हार्डनर के साथ वर्क करिए, क्योंकि इसके साथ जिन लोगों को एलर्जी है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और अदरवाइज़ आप इस तरीके का एक अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज़ कीजिए जो कि अमेज़न पे ईज़िली अवेलेबल है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ वर्क कर रही हूँ। इतना कोई आपको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, बट सेफ्टी मस्ट है, आपको सेफ्टी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप किसी भी केमिकल के साथ वर्क करेंगे तो लॉन्ग टर्म उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता ही है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ्टी ज़रूर यूज़ करें।
नेक्स्ट कुछ ड्राई फ्लावर्स आप अपने साथ प्रिजर्व फ्लावर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको प्रिजर्व करना बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। इसलिए अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे राखी है, ब्रेसलेट्स हैं, ज्वेलरीज हैं या फिर की चेन्स हैं, तो आप इस तरीके के प्रिजर्व फ्लावर्स परचेज कर लीजिए, वो ठीक है। ये वेजल्स होते हैं और अलग अलग शेप और डिज़ाइंस में आते हैं। अगर आप ज्वेलरी मेकिंग का काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, और रेजिन के साथ, इससे ज्वेलरी के साथ आप इसके साथ काम कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स की बात करूँगी, मीका पाउडर, पर्ल पिगमेंट और ओपिक पिगमेंट। हालांकि पिगमेंट्स में मैं डिटेल में एक पूरा सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी कि कौन से पिगमेंट्स कहाँ यूज़ करना चाहिए। बट अभी आप स्टार्टिंग में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप कुछ प्राइमरी कलर्स में ओपिक पिगमेंट और या फिर आप मीका पाउडर या पर्ल पिगमेंट भी परचेज कर सकते हैं। कई जगह इनको सेम ही बोल दिया जाता है। तो कुछ बेसिक प्राइमरी कलर्स में ओपिक पिगमेंट जो 2-3 आपके लिए खास काफ़ी हैं, और पर्ल पिगमेंट या मीका पाउडर की बात करूं तो आप गोल्डन और वाइट में ही इन्वेस्ट कीजिए, और बेसिक कलर कुछ अल्कोहल इंक्स, बस इतने पिगमेंट्स आपके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी हैं और आप उनके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँगी सिलिकॉन मोल्ड्स की। आप किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, फ्रेम के लिए या फिर आप ड्रेस के लिए या फिर अलग अलग तरीके की, जिस तरीके का आपका प्रोजेक्ट है इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं डिफरेंट साइज़ डिफरेंट डिज़ाइन में। आप इनको परचेज़ कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आप जिसके साथ भी वर्क करना चाहते हैं, ये मस्ट हैं। और स्टार्टिंग में अच्छी, मैं कहूँगी आपको कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली करना चाहें इस तरीके की मोल्ड ठीक है आपके लिए। वुडन स्ट्रक्चर्स में जाएं तो अगर आप वुडन स्ट्रक्चर्स भी इस तरीके से मिलते हैं, विथ एलईडी लाइट्स भी मिलते हैं, विदाउट एलईडी लाइट्स भी मिलते हैं। अगर आप वुडन स्ट्रक्चर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उनको भी एमडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, रेजिन हार्डनर में एक यूवी रेजिन भी आता है, तो उसके लिए ये यूवी लैम्प, अगर आप यूवी रेजिन के साथ काम करना चाहते हैं तो यूवी लैम्प और यूवी टेप आता है ये, या इसको बेजल टेप भी कहते हैं, जो कि हम ज्वेलरी बनाने में इसके साथ काम करते हैं। जैसे स्मॉल बेजल ज्वेलरी होती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसके साथ इसको वर्क करते हैं। और इस तरीके से यूवी रेजिन आता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड में जाता है, बट ज्वेलरी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इससे बहुत अच्छे डिज़ाइंस भी हम बना पाते हैं। इस तरीके के वुडन स्टैंड्स भी आते हैं, मेटल स्टैंड भी आते हैं। अगर आप फ्रेम या फिर क्लॉक या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के साथ वर्क कर रहे हैं तो इस तरीके के स्टैंड अलग अलग साइजेज़ में आते हैं। ये आती हैं एक्रेलिक शीट्स, ये भी 2 तरीके की आती हैं, एक कम रेंज में और एक हाई रेंज में। जो हाई रेंज में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फिनिशिंग उनके साथ बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से एक्रेलिक शीट्स आती हैं जिनको आप लगा सकते हैं अलग अलग लेटर्स के साथ, आता है अलग अलग फॉन्ट के साथ, और आप चाहें तो कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। और विनाइल स्टिकर्स, इसी तरीके से विनाइल स्टिकर्स भी आते हैं, तो आप विनाइल स्टिकर भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं और उनको परचेज भी कर सकते हैं, या इस तरीके की सीट भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर आप 1-2 करवाना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेंगी, आपको इसी तरीके से परचेज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इस तरीके की ओपेक पिगमेंट है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। जैसे कि ये एक बेसिक कलर का सेट है या प्राइमरी कलर का सेट है, जिसमें ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड 2-3 कलर्स आएंगे। इतना इनफ है स्टार्टिंग में आपके लिए। और इस तरीके से पर्ल पिगमेंट या फिर आपको मीका पाउडर जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाए थे इस तरीके से आती है। ये थोड़ा सा शाइनिंग में आता है, और जब हम इसको मिक्स करते हैं रेजिन में तो एकदम शाइनिंग मिक्सचर रेडी होता है। तो बेसिकली पर्ल या मीका पाउडर्स शाइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके के, इस तरीके का आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाइट मिक्सचर था पहले, और ये गोल्डन पर्ल पिगमेंट है या गोल्डन मीका पाउडर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से शाइनिंग में इसका टेक्सचर आता है। आउटलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए बहुत सारी जगह इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आप इन 2 पिगमेंट में यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन और वाइट में, पर्ल या मीका जो भी आप लेना चाहें। अब अगर आप एक अच्छे लेवल पे थोड़ा वर्क करने लगते हैं तो आप सिलिका जेल भी यूज कर सकते हैं फ्लावर प्रिजर्व करने के लिए। बट मैं आपको कहूँगी जब आप बहुत स्टार्टिंग में हैं तो इसको मत करिए परचेज़, आप प्रिजर्व फ्लावर्स ही ले लीजिए।
अलग अलग तरीके के इस तरीके से कलरफुल फ्लेक्स आते हैं, स्टोन्स आते हैं, बहुत सारे आइटम्स आते हैं। आप देख सकते हैं रेजिन के साथ वर्क करने के लिए। आप मेरे वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। पर्ल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस किचन पे आप देख रहे होंगे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उससे पूरा नाम लिखा हुआ है, वो अल्फ़ाबेट शीट से ही निकाल कर नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं। अगर अब आप कहेंगे कि मुझे अभी सिर्फ स्टार्ट करना है, मुझे देखना है, तो मैं कहूँगी आप इस तरीके से अल्फ़ाबेट कीचेन्स के साथ जाइए। सबसे पहले स्टार्टिंग इनके साथ कीजिए। ये दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत डिमांडिंग हैं। और इस तरीके के ज्वेलरी यूवी रेजिन के साथ हम बना सकते हैं, बट यूवी रेजिन थोड़ा कॉस्टली साइड पे जाता है, बहुत जल्दी क्योर होता है। तो मैं कहूँगी आप पहले नॉर्मल रेजिन के साथ वर्क करना सीखिए, उसके बाद आप यूवी रेजिन पे जाइए। जब आपका वर्क थोड़ा अच्छा फिनिशिंग पे आ जाए तो आप नेम प्लेट पे जा सकते हैं, फ्रेम पे जा सकते हैं, मंत्राज फ्रेम पे जा सकते हैं, ट्रेस पे जा सकते हैं। आजकल रेजिन के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इतना क्रेज़ है। प्लेटर्स पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब आप स्टार्टिंग में हैं तो आप बुक मार्क है, इस तरीके से की चेन है, पेन, इस तरीके का आप सेट बनाकर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या इस तरीके के कॉम्बो बनाकर भी आप सेल कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पर्सनली नेम लिखकर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और विनाइल स्टिकर से आप इसके ऊपर नेम लिख सकते हैं। तो ये था सारा बेसिक मटेरियल जो कि आपको स्टार्टिंग में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए घर से चाहिए होगा, और बहुत कम बजट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टा में डीएम में जाके ज़रूर मुझसे कर सकते हैं। मैं उसके आंसर भी आपको देने की पूरा ट्राई करूँगी। और रेजिन हार्डनर के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में, और आगे भी आपके लिए मई के बाद लेकर आऊँगी फुल वर्कशॉप और क्लासेस भी आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी वीडियोज़ के साथ भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडवांस लेवल की और पिगमेंट्स की, कि आप किस पिगमेंट को कैसे कहाँ कैसे यूज़ करेंगे और किस पिगमेंट का क्या काम होता है। डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस की नॉलेज चाहिए तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप वीडियो मिस ना कर दें। और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।